नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सकुशल होंगे। हिंदी की फुल तैयारी के लिए इस सेशन को बखूबी से डिज़ाइन किया गया है। अगर आप काफ़ी समय से हिंदी पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो अब समय आ गया है खुद को जांचने और परखने का। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को हम बता दें कि वीडियो में जो प्रश्न रहेगा, प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और उन विकल्पों को आप लोगों को सही करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें से कौन सा विकल्प सही है वो आप लोग बताएंगे। उसके लिए हम आपको 5 से 10 सेकंड का समय देंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली ध्वनियाँ हैं। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण, अक्षर। तो विकल्प कौन सा सही है आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर। इसका आंसर हो जाएगा स्वर। आंसर कौन सा विकल्प सही होगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है। निम्नलिखित में से उच्चारण की दृष्टि से स्थान जिह्वा का अग्र नहीं है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, ए। तो कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अ। आंसर हो जाएगा अ। विकल्प ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्त, देख लीजिए कौन सा सही है इसमें। स्वर, नंबर ए, नंबर बी व्यंजन, नंबर सी अयोगवाह, नंबर डी संयुक्ताक्षर। कौन सा सही है बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अयोगवाह। इसका आंसर हो जाएगा अयोगवाह। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? पहले हम लोग विकल्प देख लेते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए में दिया गया आ, बी में दिया गया ई, सी में दिया गया उ, डी में दिया गया ए। तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन है, तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन सा सही है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स य, र, ल, व। विकल्प डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है क, दूसरा विकल्प है घ, तीसरा विकल्प है झ और चौथा विकल्प है य। तो कौन सा सही है फ्रेंड्स बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क। विकल्प ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अघोष ध्वनियाँ होती है। अघोष ध्वनियाँ होती है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्ग की दूसरी और तीसरी ध्वनि। विकल्प दूसरे में दिया गया है वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि। विकल्प तीसरा दिया गया है वर्ग की पहली और तीसरी ध्वनि। और विकल्प
चौथा दिया गया है वर्ग की दूसरी व चौथी ध्वनि। तो कौन सा विकल्प सही होगा बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ग की पहली व तीसरी ध्वनि, विकल्प सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, महाप्राण ध्वनियाँ होती हैं, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्ग की पहली और तीसरी ध्वनि, दूसरा है वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, तीसरा है वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, चौथा है वर्ग की पहली, तीसरी और पांचवी ध्वनि। कौन सा सही है बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ग की तीसरी और चौथी ध्वनि, विकल्प बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ए और ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नासिक, दूसरा है कंठ तालव्य, तीसरा है मूर्धन्य, चौथा है ओष्ठ। कौन सा सही है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर फ्रेंड्स कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ख, दूसरा च, तीसरा म, चौथा ठ। कौन सा सही है बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स म, इसका आंसर हो जाएगा म, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन है, निम्नलिखित में से अस्पष्ट संघर्षी व्यंजन है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ज, दूसरा ठ, तीसरा थ, चौथा फ। कौन सा सही है बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ज, इसका आंसर हो जाएगा ज, विकल्प ए सही है। दोस्तों अगर आपको कम समय मिल रहा होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद लर्न करिए, उसके बाद आप लोग देखिए कि कौन सा सही है, तब आंसर कर दीजिए। ठीक है, अगर हम ज़्यादा समय देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है लिपि, दूसरा वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा वाक्य। कौन सा विकल्प सही बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ण, इसका आंसर हो जाएगा वर्ण, विकल्प बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है? तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प कौन कौन से हैं? पहला विकल्प है स्र, दूसरा है छ, तीसरा है ओम और चौथा है स। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ओम, विकल्प सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से महाप्राण वर्ण है, निम्न में से महाप्राण वर्ण है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आ, दूसरा क, तीसरा थ और चौथा च। तो कौन सा विकल्प सही है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स थ, ऑप्शन सी सही है। इसका आंसर हो जाएगा थ, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ख है, ख है, ख के लिए ख कौन क्या है? इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा सही है। पहला है अघोष व्यंजन, दूसरा है अल्प प्राण व्यंजन, तीसरा है घोष व्यंजन और चौथा है विवृत। इसका कौन सा सही है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, विकल्प ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऊष्म महाप्राण वर्ण है, ऊष्म महाप्राण वर्ण है। इसके लिए 4
विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है आइए देखते हैं हम लोग। पहला है ख, दूसरा है च, तीसरा है ट और चौथा है स। तो कौन सा विकल्प सही है बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा स, विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है संयुक्त व्यंजन, दूसरा स्वर संधि, तीसरा अनुस्वार, चौथा व्यंजन। तो कौन सा विकल्प सही है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है, निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है झ, दूसरा है स, तीसरा है ट, चौथा है ह। तो कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड्स बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झ, इसका आंसर हो जाएगा झ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन सी है, निम्नांकित में से सघोष ध्वनि कौन सी है। इसके लिए फ्रेंड्स 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है त, फ, दूसरा है द, ध, तीसरा है प, फ, चौथा है क, ख। बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स द, ध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द, ध, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अयोगवाहक कहा जाता है, अयोगवाहक कहा जाता है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है विसर्ग को, दूसरा है महाप्राण को, तीसरा है संयुक्त व्यंजन को और चौथा है अल्प प्राण को। तो कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड्स बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विसर्ग को, इसका आंसर हो जाएगा विसर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा विकल्प है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा विकल्प है भाववाचक संज्ञा और चौथा विकल्प है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो कौन सा विकल्प सही है बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है फ्रेंड्स नारी, दूसरा है वीर, तीसरा है थकान, चौथा है दूर। तो कौन सा ऑप्शन सही है फ्रेंड्स बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नारी, इसका आंसर हो जाएगा नारी, विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निचाई शब्द है, निचाई शब्द है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही है फ्रेंड्स बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प, पहला विकल्प क्या है फ्रेंड्स गाय, दूसरा है पहाड़, तीसरा है फल, चौथा है यमुना। इसमें कौन सा फ्रेंड्स व्यक्तिवाचक संज्ञा है बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यमुना, इसका आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पहले इसका हम लोग विकल्प देख लेते हैं कौन कौन सा विकल्प है। ऑप्शन है मिठाई, दूसरे ऑप्शन है तराई,
तीसरा ऑप्शन है चतुराई और चौथा ऑप्शन है लड़ाई। तो इसमें कौन सा विकल्प सही बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मिठाई। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। तो कितना हुआ स्कोर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे हमें भी तो पता चले कि आपकी तैयारी कैसी और कहां तक पहुंची है, जिससे हम हर संभव प्रयास करें आपकी तैयारी को और ज़्यादा निखारने के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए बस यहीं तक। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।